औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम 9th class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 8 Introduction to Windows, and this is your lecture number 21. I am your computer teacher Soha Shafiq. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये इसका लास्ट टॉपिक है, कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरस। ठीक है, हमने तकरीबन सारा अपना जो है लेक्चर कंप्लीट चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है, इसलिए ये आज आपका लास्ट टॉपिक बचा है, ये है कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। तो इसको हम देखते हैं डिटेल से कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, फिर कंप्यूटर वायरस के बाद एंटीवायरस क्या है और ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपके वर्किंग को इफेक्ट वगैरह करते हैं हम। तो इसको वन बाय वन देखें। सबसे पहले क्या है देखेंगे, कंप्यूटर वायरस एक्चुअली होते क्या हैं। अ कंप्यूटर वायरस में बी अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम होते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी कंप्यूटर की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, उसके काम करने को मुतासर करते हैं। दिस कोड इज़ अटैच टू सम पार्ट ऑफ द नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्राम। ये जो कोड्स होते हैं यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी दूसरे सिस्टम के कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। इंट्रोड्यूस इन दिस कोर्स टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, इसके जो कंटेंट्स होते हैं इस कोर्स के, वो कंप्यूटर को कुछ टास्क दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए। दिस टास्क इज़ ऑफन अ डिस्ट्रक्टिव वंस सच एज डिलीटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्रैश द हार्ड डिस्क। ठीक है, ये टास्क किस चीज़ पे मुश्तमिल हो सकते हैं, या तो वो चाहें कि आपसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से डिलीट कर दें, या जो आपकी हार्ड डिस्क है जिस पे आपका सारा डाटा स्टोर किया हुआ है उसको डैमेज करने के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। हाउएवर देयर आर अदर वायरसेस दैट में ओनली स्लो डाउन योर कंप्यूटर टू डू नॉन सीरियस डैमेज। ठीक है, या किसी किस्म के वायरसेस इस तरह के भी होते हैं कि आपके कंप्यूटर की वर्किंग को स्लो डाउन कर दें, यानी कि नॉन सीरियस कर दें। ठीक है, नॉन सीरियस डैमेज जब हो जाएंगे तब भी कंप्यूटर के वर्किंग के स्लो होने की वजह से कंप्यूटर ओवरऑल वर्किंग पे इफेक्ट होगा। सम वायरसेस हैव बीन नोन टू बी do something more than put a large happy face on your computer screen। या फिर कुछ वायरस इस किस्म के होते हैं कि जस्ट एक लार्ज हैप्पी फेस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होने लग जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम ने, इस कोडिंग ने आपके कंप्यूटर को डैमेज किया है, और जो एक लार्ज हैप्पी फेस शो हो रहा है वो आपके कंप्यूटर डैमेज की स्क्रीन पे शो होने का मतलब ये है कि उसने आपके कंप्यूटर की वर्किंग को इफेक्ट दिया है। तो हाउ डज़ अ कंप्यूटर गेट अ वायरस, कंप्यूटर एक वायरस कैसे आ जाता है। तो हम जस्ट अ बायोलॉजिकल वायरस इज़ पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अ कंप्यूटर वायरस इज़ पास्ड फ्रॉम कंप्यूटर कंप्यूटर। ठीक है ना, जैसे एक ह्यूमंस में एक वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, इसी तरह कंप्यूटर में भी एक वायरस दूसरे कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल होता है। जैसे कि आपको पता है आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 एक वायरस है जो कि फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। ठीक है, जब उसको टच करते हैं तो एक मुतासरा इंसान जब दूसरे को टच करता है तो उस सेहतमंद को भी होने का ख़दशा होता है। इसी तरह कंप्यूटर के वायरस भी ऐसे ही हैं कि अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो उसमें दूसरा कंप्यूटर अगर उसके साथ अटैच होता है तो उसके दूसरे कंप्यूटर में जाने के भी चांसेस हैं। अ वायरस कैन बी अटैच टू एनी फाइल दैट यू कॉपी और योर कंप्यूटर। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर में वायरस है, आप उसमें से कोई कॉपी करके अपने कंप्यूटर में करते हैं तो आपका कंप्यूटर भी इफेक्ट होने के चांस है। इफ़ यू डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट और कॉपी प्रोग्राम और फाइल्स और फ्लॉपी डिस्क, यू कैन वेरी सिक्वेंट टू वायरस। ठीक है, अगर आपने कोई डाउनलोड की है चीज़ इंटरनेट से या फिर उस फाइल को जो वायरस शुदा हो यानी कि फ्लॉपी डिस्क में आ जाए, तो आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि आपके मोबाइल कंप्यूटर में एक शदीद किस्म का वायरस आ चुका है। Whenever you download file or put a floppy disk into your computer, you are suspended to a virus। ठीक है, आपने कोई चीज़ डाउनलोड कर ली है और उसको फ्लॉपी डिस्क में सेंड कर दिया है, तो आप समझ जाएं कि आपके लैपटॉप में
वायरस शामिल हो गया। मैनी वायरसेस आर सेपरेटेड थ्रू ईमेल, जनरली यू कैन नॉट गेट अ वायरस फ्रॉम सिंपलिंग रीडिंग ईमेल्स। ठीक है, अगर आपको अननोन पर्सन से कोई ईमेल आई है तो ये बहुत अहम जरिया है कंप्यूटर में वायरस के फैलने का। ठीक है, आप उसको सर्टेन टाइप ऑफ टुडे वायरस लाइक क्लीज और डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट, जो क्लीज टाइप का नाम का जो वायरस है वो बाकी वायरसेस से डिफरेंट है। वो कैसे? दे आर वेरी डैमेजिंग बिकॉज यू डू नॉट इवन हैव टू ओपन एन ईमेल अटैच टू रिलीज द वायरस। ठीक है, इस वायरस के थ्रू, जो ईमेल के थ्रू वायरस इंटर हो गया है, आपको इसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक दफ़ा अपनी वो ईमेल ओपन कर ली तो आपके सारे लैपटॉप में वायरस फैल जाएगा। जस्ट ओपनिंग द ईमेल इटसेल्फ कैन रिलीज द डैमेज बग्स। ठीक है, एक दफ़ा इंटर होने पर डैमेज जो है, बग्स जो हैं वो शो होने लग जाएंगे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अ वायरस बिकम एक्टिव व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम दैट सर्टेन द वायरस। ठीक है, आमतौर पर वायरस कब एक्टिव होते हैं? जब आप उस प्रोग्राम को ओपन करें जिसमें वायरस है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है वो वायरस शुदा है, अगर आप उस फाइल को ओपन करते हैं तब ये वायरस भी साथ एक्टिव हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू डाउनलोड अ प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट एंड इट इज़ infected with a virus, the virus will attack your program when you active the program। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर से इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड की हुई है जो कि वायरस से इफ़ेक्टेड है, तो इस फाइल के डाउनलोड करने पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो सारा वायरस यानी कि सेपरेट हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पे फैल जाएगा आपके कंप्यूटर में, और आपके कंप्यूटर की वर्किंग को क्या होगा? इफेक्ट करेगा। इसके एक्टिव होने पर फ़ौरन आपके कंप्यूटर की वर्किंग जो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि हो सकता है वो आपके फ़ौरन हार्ड डिस्क पे हमला करे, उसको डैमेज कर दे, या आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर दें, या इसके अलावा जो आपका वर्किंग को स्लो कर दे, कंप्यूटर की वर्किंग को स्लो कर दे। इससे भी आपके बहुत ज़्यादा वायरस के इफेक्ट होने पर कंप्यूटर को खदशा हो सकता है। कंप्यूटर के वायरस होने के साथ साथ एंटीवायरस भी बनाए होते हैं। एंटीवायरस इज़ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव अ वायरस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एंटीवायरस भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस को सबसे पहले डिटेक्ट करने के लिए और फिर उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन स्टॉप वायरस बिकॉज देयर फॉर दे इंटर योर कंप्यूटर। आप एक दफ़ा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कंप्यूटर में वायरस एक्टिव हो गया है तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं एंटीवायरस के थ्रू। यू कैन डू दिस बाय यूजिंग अ गुड वायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इसके सेपरेशन को यानी कि सेपरेट कर रहा है आपके कंप्यूटर पे, इस किस्म पे रो सकते हैं कि अगर वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो इट विल चेक ऑल फाइल्स फ्रॉम वायरस। ये क्या करता है? सबसे पहले सारी फाइल्स और फोल्डर्स को वायरस है या नहीं चेक करता है। Once install an antivirus program can be sent to work in the background। ठीक है, एक दफ़ा आपने अपना एंटीवायरस जो है कंप्यूटर में ऐड कर लिया तो वो बैकग्राउंड पे काम करता जाएगा। इट विल चेक ऑल फाइल्स बिफोर दे इंटर योर कंप्यूटर एंड विल अलर्ट यू इफ़ अ वायरस इज एक्टिवेट फ्रॉम द कम्युनिकेशन योर सिस्टम। ठीक है, एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर दिया है वो आपके बैकग्राउंड पे काम करता जाएगा। कैसे? वो सारी आपकी जो फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं उसको चेक करेगा, और जहाँ कहीं इन फाइल्स फोल्डर में वो वायरस को देखता है, डिटेक्ट करता है, तो वो फ़ौरन कम्युनिकेशंस यानी कि कम्युनिकेट करेगा आपके सिस्टम के साथ और उसको बताएगा कि यहाँ वायरस है। इफ़ अ वायरस इज़ डिटेक्टेड योर एंटीवायरस प्रोग्राम विल क्वारंटाइन और एलिमेंट इट सो दैट इज़ नॉट हार्म योर कंप्यूटर। ठीक है, एक दफ़ा एंटीवायरस प्रोग्राम को वायरस मिल जाता है तो वो फ़ौरन अलर्ट कर देता है और इस तरह वो वायरस आपके कंप्यूटर की वर्किंग को डैमेज नहीं कर पाता है। बी वेरी केयरफुल टू यूज़ अ वायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम दैट मैच योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंटीवायरस को यूज़ करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैच करता हो उसकी वर्किंग। इफ़ यू यूज़ अ मैक यूज़ अ वायरस प्रोटेक्शन फ्रॉम मेड स्पेशली फॉर मैकिन्टॉश कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप मैकिन्टॉश कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि एंटीवायरस भी उसी मैकिन्टॉश कंपनी का लिया जाए। इफ़ यू आर विंडो 98 और XP
सेलेक्ट अ प्रोग्राम दैट यू रिटर्न स्पेशली फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने विंडो 98 यूज़ करे हैं या विंडो XP यूज़ करे हैं तो ज़रूरी है कि आप उससे रिलेटेड ही अपना एंटीवायरस भी यूज़ करें। डोंट ट्राई टू यूज़ अ वायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम दैट वाज रिटर्न फॉर विंडो 95 ऑन अ विंडो XP मशीन, ठीक है। इस किस्म की गलती मत करें कि अगर आप विंडो 95 यूज़ करें हैं और एंटीवायरस आप विंडो XP का यूज़ कर लें। दिस विल काज अनस्टेबल बिहेवियर एंड मे काज योर कंप्यूटर टू क्रैश अ मशीन, ठीक है। अगर आप इस किस्म का कोई एक्शन करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका और है और आप एंटीवायरस किसी और किस्म का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकता है, आपकी मशीन को क्रैश करने के लिए, यानी कि क्रैश करने के लिए काफ़ी है। नाउ वायरस आर रिटर्न एवरी डे। कंपनीज लाइक मैकफे and Panda Software are continuously expecting new virus and uploading their antivirus software tools, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा वायरस जो हैं प्रोग्राम वायरसेस के लिखे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें मैकफेस और पांडा सॉफ्टवेयर हैं, वो कंटिन्यूसली एंटीवायरस भी तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि वायरस आने पर उसका तोड़ जो है एंटीवायरस का प्रॉपर्ली तैयार कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर की वर्किंग को और मशीन को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, फर्स्टली यू रीड फ्रॉम योर बुक केयरफुली, देन आस्क मी क्वेश्चंस। स्टे होम, स्टे सेफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।